उत्तर प्रदेश का संभल एक ऐसा शहर जो सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि धर्म, इतिहास और आस्था के पन्नों पर अपनी गहरी छाप छोड़ चुका है। कहा जाता है कि यह वही भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे और यही उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में वे कल्कि अवतार के रूप में इसी भूमि पर जन्म लेंगे। आज वही पवित्र भूमि फिर से आस्था के रंगों में रंगी हुई है, क्योंकि यहाँ शुरू हुई है 24 कोशीय परिक्रमा, जो 2 दिनों तक चलने वाली एक विशाल धार्मिक यात्रा है। यह यात्रा 68 तीर्थों को 19 पवित्र कूपों को समर्पित है। हर वर्ष कार्तिक मास की चतुर्थ को और 5वीं तिथि को यह परिक्रमा होती है और श्रद्धालु मानते हैं कि इसमें शामिल होने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संभल का धार्मिक महत्व श्री कृष्ण की कथा से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था तब ये इसी मार्ग से गुजरे थे और संभल में एक रात रुके भी थे। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी और श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन उनके परिवार ने उनकी शादी शिशुपाल से तय कर दी थी। रुक्मिणी ने गुप्त रूप से श्री कृष्ण को संदेश भेजा कि आप आकर मुझे इस विवाह से बचा ले, और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की और रुक्मिणी का हरण कर द्वारका ले जाकर उनसे शादी की। यानी यह कोई जबरदस्ती नहीं बल्कि प्रेम और इच्छा पर आधारित विवाह था। इसी यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने संभल में विश्राम भी किया था और ये भी कहा था कि यही कलयुग में मैं कल्कि अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। शनिवार की सुबह जब श्रीवंश गोपाल तीर्थ से परिक्रमा का शुभारंभ हुआ तो आस्था का सागर उमड़ता हुआ दिखाई दिया। हर दिशा से जय श्री कृष्ण के जयकारे गूंजने लगे। भजन संध्या के बाद श्रद्धालुओं ने पवित्र कुंड में स्नान किया और 5200 वर्ष पुराने कदम के वृक्ष से परिक्रमा शुरू हुई और उस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम भी किया था। बच्चों को गोद में लेकर चलती महिलाएं, नंगे पांव चलते बुजुर्ग और हाथों में झंडी लिए युवा, हर कोई इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनने को आतुर था। 24 कोशीय यात्रा लगभग 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा का पहला दिन करीब 35 किलोमीटर की यात्रा का रहा। यह यात्रा श्रीवंश गोपाल तीर्थ से शुरू होकर भोलेश्वर महादेव, क्षेमनाथ मंदिर और चंदेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंची। रास्ते में हर कदम पर भजन, कीर्तन और रास लीला की गूंज थी। कलाकारों ने राधा कृष्ण की लीलाओं की पौराणिक कथाओं को मंच पर जीवित कर दिया। यह हर चेहरे पर भक्ति की चमक और आंखों में विश्वास की रोशनी थी। तीर्थ के महात्मा भगवंत प्रिय ने बताया कि यह परिक्रमा पहले देवताओं द्वारा शुरू किया गया था। संभल पहले सत्यव्रत नगरी के नाम से जाना जाता था। यह देवताओं का निवास हुआ करता था। कहा यह भी जाता है कि महर्षि दधीची ने अपने देहदान से पहले इसी तीर्थ की परिक्रमा की थी। विश्वकर्मा जी ने यहाँ 68 तीर्थ और 19 कूपों की स्थापना की थी और पहली परिक्रमा महर्षि दधीची ने की थी। परिक्रमा कई वर्षों तक बंद रही, लेकिन भगवंत प्रिया जी ने बताया कि करीब 25 साल पहले हमने सिर्फ 5 श्रद्धालुओं के साथ इस परंपरा को फिर से जिंदा किया और आज यह यात्रा लाखों भक्तों के मेले में बदल चुकी है। इतने बड़े आयोजन के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है। आरपीएफ, पीएससी और 8 थानों की पुलिस बल सुरक्षा के लिए तैनात है। मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे, मेडिकल कैंप और जलपान केंद्र लगाए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, एसडीएम धीरेन्द्र प्रताप सिंह और पालिका ईओ डॉक्टर मणिभूषण तिवारी खुद स्थिति की निगरानी में खड़े हैं। यह पहली बार है जब परिक्रमा इतनी व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से संपन्न हुई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह रिंकू ने बताया कि पिछले साल 3.5 लाख श्रद्धालु यहां पर आए थे, लेकिन इस बार संख्या 5 लाख के करीब पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव भेजा गया है कि अगले वर्ष तक पूरा परिक्रमा मार्ग पक्का और सुव्यवस्थित कर दिया जाए। बीजेपी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और परिक्रमा प्रभारी राजेश सिंघल ने बताया है कि संभल की यह परिक्रमा हजारों सालों से चली आ रही है। मुगल काल में जब मंदिरों को तोड़ा गया तब परिक्रमा मार्ग पर अवैध कब्जे कर लिए गए। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रयास से इन कब्जों को हटाया गया है और यह परंपरा पुनः जीवित हो गई है। संभल के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी और यहीं से कल्कि अवतार
की भविष्यवाणी भी हुई है। नगर हिंदू सभा अध्यक्ष कमलकांत तिवारी के अनुसार अयोध्या में श्री राम, मथुरा में श्री कृष्ण और संभल में कल्कि, यह तीनों मिलकर धर्म को त्रिवेणी बनाते हैं। योगी सरकार ने संभल के धार्मिक महत्व को देखते हुए 68 तीर्थों और 19 कूपों के जीरो द्वारा योजना शुरू की। मुख्यमंत्री बंधन योजना के तहत यम तीर्थ, चतुर्मुख कूप और अन्य 15 धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण कार्य जारी है। परिक्रमा मार्ग को पक्का करने, श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। संभल की 24 कोसीय परिक्रमा आज सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि संस्कृति, एकता और आत्मिक शक्ति का उत्सव बन गई है। यह दृश्य अपने आप में अदृश्य है। नंगे पांव चलते श्रद्धालु, माथे पर टीका, हाथों में झंडी और जय श्री कृष्ण के जयकारे। जहां एक और श्रद्धालु कदम वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ड्रोन कैमरे से उनकी सुरक्षा पर नजर भी रखा जा रहा है। यह वो पल है जब परंपरा और आधुनिकता का संगम दिखाई दे रहा है संभल के अंदर। लोग ये भी कह रहे हैं कि यह परिक्रमा नहीं, हमारी पहचान है, गर्व का प्रतीक है। संभल की भूमि फिर से यह साबित कर रही है कि जब धर्म, संस्कृति और शासन एक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद संभल का नाम एक कठिन दौर से गुजर रहा था, लेकिन इस वर्ष उस तिथि के बाद पहली बार परिक्रमा शांति और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में बिना किसी विवाद के, और इसका श्रेय जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता को। योगी सरकार के नेतृत्व में संभल फिर से अपने पौराणिक गौरव की ओर लौट रहा है। अब ये शहर सिर्फ धर्म का प्रतीक नहीं बल्कि भारत की आत्मा के पुनः जागरण का केंद्र बन चुका है। जब सूर्य अस्त होने को होता है तब परिक्रमा का पहला दिन समाप्त होता है तो वातावरण में घंटियों की गूंज, भजन की स्वर, लहरियां और श्रद्धा की ऊर्जा फैल रही है। लोगों के चेहरे पर संतोष और विश्वास झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। हर कोई ये महसूस कर रहा है कि यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। संभल की धरती एक बार फिर बोल उठी है, जय श्री कृष्ण, जय धर्म, जय संभल।